नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को उनके खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की। इसमें 6 और लोगों के नाम हैं। 3 कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय के जांच के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने यह नई एफआईआर दर्ज की है। नेशनल हेराल्ड केस में यह एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा 6 और लोगों के नाम हैं। 3 अक्टूबर को यह मामला दर्ज किया गया था। ईडी हेडक्वार्टर ने ईओडब्ल्यू की इस बारे में शिकायत दी थी और उसी को लेकर यह एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नेशनल हेराल्ड केस में जो नई एफआईआर दर्ज की गई है उसमें किन किन के नाम है वो हम आपको बता देते हैं। सोनिया गांधी का नाम है, राहुल गांधी का नाम है, सैम पित्रोदा का नाम है। 3 और भी नाम हैं जो निकलकर सामने आए हैं। इस पूरे मामले पर एक विस्तारित रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेशनल हेराल्ड केस का जिन्न कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पीछा छोड़ता नहीं दिख रहा है और इस मामले ने एक बार फिर ऐसा मोड़ लिया है कि कांग्रेस नेता नई मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं। जी हां, ताजा अपडेट यह है कि अब इस मामले में ईडी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने नया मोर्चा खोल दिया है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 3 अक्टूबर को एक नई एफआईआर दर्ज की है, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 6 और नाम शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक एफआईआर में जिन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा समेत 3 और नाम शामिल हैं। इसके अलावा यंग इंडियन कंपनी से जुड़े कुछ लोग और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड के अधिकारियों के नाम भी इसमें शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ईओडब्ल्यू ने एफआईआर में कहा है कि यंग इंडियन कंपनी और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के जरिए फंड का गलत इस्तेमाल किया गया, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन किया गया और आर्थिक अनियमितताओं को अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ये एफआईआर ईडी की शिकायत मिलने के बाद करीब 1 महीने तक दस्तावेजों की जांच, बैंक रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन डिटेल खंगालने के बाद दर्ज की है। जाहिर है, पहले से ही नेशनल हेराल्ड केस में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए यह खबर सुकून देने वाली नहीं है, क्योंकि इस मामले में नई एफआईआर दर्ज होने के बाद ईओडब्ल्यू अब उन तमाम लोगों को नोटिस भी भेज सकती है और उनसे पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ऐसे में यह तय है कि कांग्रेस इसे लेकर एक बार फिर से हल्ला मचाएगी, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को पहले ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार का प्रतीक बता चुकी है। ऐसे में यह तय है कि आने वाले दिनों में नेशनल हेराल्ड का जिन्न एक बार फिर कांग्रेस को परेशान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को उनके खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की। इसमें 6 और लोगों के नाम हैं। 3 कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय के जांच के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने यह नई एफआईआर दर्ज की है। नेशनल हेराल्ड केस में यह एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा 6 और लोगों के नाम हैं। 3 अक्टूबर को यह मामला दर्ज किया गया था। ईडी हेडक्वार्टर ने ईओडब्ल्यू की इस बारे में शिकायत दी थी और उसी को लेकर यह एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नेशनल हेराल्ड केस में जो नई एफआईआर दर्ज की गई है उसमें किन किन के नाम है वो हम आपको बता देते हैं। सोनिया गांधी का नाम है, राहुल गांधी का नाम है, सैम पित्रोदा का नाम है। 3 और भी नाम हैं जो निकलकर सामने आए हैं। इस पूरे मामले पर एक विस्तारित रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेशनल हेराल्ड केस का जिन्न कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पीछा छोड़ता नहीं दिख रहा है और इस मामले ने एक बार फिर ऐसा मोड़ लिया है कि कांग्रेस नेता नई मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं। जी हां, ताजा अपडेट यह है कि अब इस मामले में ईडी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने नया मोर्चा खोल दिया है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 3 अक्टूबर को एक नई एफआईआर दर्ज की है, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 6 और नाम शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक एफआईआर में जिन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा समेत 3 और नाम शामिल हैं। इसके अलावा यंग इंडियन कंपनी से जुड़े कुछ लोग और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड के अधिकारियों के नाम भी इसमें शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ईओडब्ल्यू ने एफआईआर में कहा है कि यंग इंडियन कंपनी और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के जरिए फंड का गलत इस्तेमाल किया गया,
कंपनी अधिनियम का उल्लंघन किया गया और आर्थिक अनियमितताओं को अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ये एफआईआर ईडी की शिकायत मिलने के बाद करीब 1 महीने तक दस्तावेजों की जांच, बैंक रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन डिटेल खंगालने के बाद दर्ज की है। जाहिर है, पहले से ही नेशनल हेराल्ड केस में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए ये खबर सुकून देने वाली नहीं है, क्योंकि इस मामले में नई एफआईआर दर्ज होने के बाद ईओडब्ल्यू अब उन तमाम लोगों को नोटिस भी भेज सकती है और उनसे पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ऐसे में ये तय है कि कांग्रेस इसे लेकर एक बार फिर से हल्ला मचाएगी, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को पहले ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार का प्रतीक बता चुकी है। ऐसे में ये तय है कि आने वाले दिनों में नेशनल हेराल्ड का चिन्ह एक बार फिर कांग्रेस को परेशान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को उनके खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की। इसमें 6 और लोगों के नाम हैं। 3 कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय के जांच के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने यह नई एफआईआर दर्ज की है। नेशनल हेराल्ड केस में यह एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा 6 और लोगों के नाम हैं। 3 अक्टूबर को यह मामला दर्ज किया गया था। ईडी हेडक्वार्टर ने ईओडब्ल्यू की इस बारे में शिकायत दी थी और उसी को लेकर यह एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नेशनल हेराल्ड केस में जो नई एफआईआर दर्ज की गई है उसमें किन किन के नाम है वो हम आपको बता देते हैं। सोनिया गांधी का नाम है, राहुल गांधी का नाम है, सैम पित्रोदा का नाम है। 3 और भी नाम हैं जो निकलकर सामने आए हैं। इस पूरे मामले पर एक विस्तारित रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेशनल हेराल्ड केस का चिन्ह कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पीछा छोड़ता नहीं दिख रहा है और इस मामले ने एक बार फिर ऐसा मोड़ लिया है कि कांग्रेस नेता नई मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं। जी हां, ताजा अपडेट यह है कि अब इस मामले में ईडी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने नया मोर्चा खोल दिया है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 3 अक्टूबर को एक नई एफआईआर दर्ज की है, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 6 और नाम शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक एफआईआर में जिन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा समेत 3 और नाम शामिल हैं। इसके अलावा यंग इंडियन कंपनी से जुड़े कुछ लोग और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड के अधिकारियों के नाम भी इसमें शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ईओडब्ल्यू ने एफआईआर में कहा है कि यंग इंडियन कंपनी और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के जरिए फंड का गलत इस्तेमाल किया गया, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन किया गया और आर्थिक अनियमितताओं को अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ये एफआईआर ईडी की शिकायत मिलने के बाद करीब 1 महीने तक दस्तावेजों की जांच, बैंक रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन डिटेल खंगालने के बाद दर्ज की है। जाहिर है, पहले से ही नेशनल हेराल्ड केस में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए यह खबर सुकून देने वाली नहीं है, क्योंकि इस मामले में नई एफआईआर दर्ज होने के बाद ईओडब्ल्यू अब उन तमाम लोगों को नोटिस भी भेज सकती है और उनसे पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ऐसे में ये तय है कि कांग्रेस इसे लेकर एक बार फिर से हल्ला मचाएगी, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को पहले ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार का प्रतीक बता चुकी है। ऐसे में ये तय है कि आने वाले दिनों में नेशनल हेराल्ड का चिन्ह एक बार फिर कांग्रेस को परेशान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।